नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आदि शक्ति देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित है। वहीं 8वें हाथ में सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है, जिसमें साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की भक्ति भाव से पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने तथा सुनने से व्रत पूरा होता है और इसी के साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई और इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुई और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया, और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे और उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे और उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया, और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे और उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही खास है। उन्हें दिव्य और अलौकिक माना जाता है। वो शेर पर सवार होती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें अस्त्र होते हैं। माँ कुष्मांडा हमें जीवन शक्ति देती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करती है। उनकी 8 भुजाओं में अलग अलग चीजें हैं। इन भुजाओं में उन्हें कलश, कमल और सुदर्शन चक्र पकड़ा हुआ है। माँ का ये रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। माँ का ये रूप हमें जीने की शक्ति देता है। माँ कुष्मांडा का रूप बहुत ही दिव्य है। ये हमें शक्ति और प्रेरणा देता है। माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में होती है और इसी दौरान भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए और उसी का भोग लगाएं। यानी माँ को केसर वाला पीला पेठा चढ़ाना चाहिए और उसे भी प्रसाद के रूप में बांटना चाहिए। कुछ लोग सफेद पेठे के फल की बलि भी देते हैं और इसके अलावा मालपुआ और बताशे भी चढ़ाए जाते हैं।